हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम, IUPAC नेम और कॉमन नेम। तो देखो, सबसे पहला है हमारा HCOOH। तो पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो COOH दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर होगा H। तो इतना बड़ा ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका नाम लिखते हैं, इसका नेम होगा। नंबर ऑफ़ कार्बन सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ़ कार्बन हमको इसमें एक ही दिख रहा है, तो रूट वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे मैथ, और मैथ के साथ हमेशा एन होगा। क्लियर। और इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं ओइक एसिड। ठीक है, तो मेथेन ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये मेथेनोइक एसिड है, एक साथ लिखेंगे सारा नाम। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। जैसा कि आप लोगों ने याद किया हुआ है, एंट स्टिंग, नीटल स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का। ये है IUPAC नेम और ये है कॉमन नेम किसका, HCOOH का। ठीक है। नंबर 2 पे हमारा आता है CH3COOH। तो CH3COOH ये क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका फंक्शनल ग्रुप पहचानना होगा। तो ये भी COOH लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगता है। तो इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर होगा H और यहाँ भी होगा H। तो ये है हमारा इस CH3COOH का स्ट्रक्चर। क्लियर। अब हम इसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करना होता है 1 2। तो 2 कार्बन है यहाँ पर, तो 2 कार्बन के लिए यूज़ करेंगे हम लोग एथ। IUPAC नेम लिख रहे हैं एथ, और दोनों कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम लोग यूज़ करते हैं एन। ठीक है। और यहाँ पर ओइक एसिड लगाएंगे, एथ एन ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड। ठीक है। तो ये हमारा नाम है, IUPAC नेम है, ये ध्यान रखना। ये कौन सा नाम है, IUPAC नेम। IUPAC केमिस्ट्री में होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एथेनोइक एसिड हो गया। इसी का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक एसिड। आपको पता भी होगा एसिटिक एसिड विनेगर में यूज़ करते हैं। कहाँ पाया जाता है, विनेगर में। क्लियर। तो कॉमन नेम हो गया एसिटिक एसिड, IUPAC नेम हो गया एथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर ये बना हुआ है और फॉर्मूला ये है CH3COOH। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला है हमारे पास HCHO। HCHO। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो HCHO का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। तो ये है HCHO। और यहाँ पर CHO जो है ना, CHO ये अल्डिहाइड होता है, और अल्डिहाइड में हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं अल। क्लियर। हाँ, तो इसका नाम लिखना, हम कैसे नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले नाम लिखने के लिए हम लोग को नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करना होता है। इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एक ही दिख रहा है हमको। ठीक है, तो एक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैथ, और एक ही कार्बन है तो एन लगाएंगे। वैसे एन, इन और आइन लगाते हैं जब 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो रिस्पेक्टिवली, तब। तो मेथेन, और यहाँ पर लगा देंगे अल, तो मेथेन अल हो जाएगा। क्लियर। तो दिस इज़ द IUPAC नेम ऑफ HCHO। ठीक है। और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। 4 नंबर पे है हमारा CH3COOH। तो ये COOH तो अभी हमने जस्ट बनाया, CH3COOH। इसको बनाते हैं CH3CHO।
CH3CHO, ठीक है। तो इसका बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल 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 H H H। देखो CH3 इतना और CHO इतना, तो CH3CHO ये भी एक तरह का अल्डिहाइड है। और इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1 और 1 2, 1 2, ठीक है। तो 1 2 2 के लिए यूज़ करते हैं एथ, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, और यहाँ पर अल्डिहाइड है तो अल लगता है, याद रखना सफिक्स अल लगता है, तो एथेनल हो जाएगा। क्लियर। और इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड, ये याद करना है आपको, एसिटल्डिहाइड। क्लियर। तो एसिटल्डिहाइड इज द कॉमन नेम, और ये हमारा IUPAC नेम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कीटोन है एक तरह का, तो कीटोन में हम लोग यूज़ करते हैं ओन, ठीक है, सफिक्स के रूप में। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर होगा C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H H H, सिंगल बॉन्ड H H और सिंगल बॉन्ड H। तो ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब इसका नाम लिखने के लिए नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया जाता है, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोप, और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, और कीटोन में लगता है ओन, तो प्रोपेन ओन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम हो जाता है एसीटोन। इसको कॉमन नेम हम लोग एसीटोन के नाम से जानते हैं। IUPAC नेम है हमारा प्रोपेनोन। क्लियर। अब हमारा ग्रुप है ईथर। ईथर में लगता है अल्कोक्सी सफिक्स के रूप में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर तो सिंपल ही है, C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और सब में लगाना है H H H H H और H, ठीक है। अब इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने का सिंपल तरीका होता है, आप इतना को एक बार बोल दो। क्लियर। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और इतना बचा हुआ है वो मीथेन, तो ये मिथॉक्सी मीथेन इज़ द IUPAC नेम है, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो इसका कॉमन नेम होता है डाई, 2 ठो मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल ईथर, तो दिस इज़ द कॉमन नेम। अब हमारे पास है एस्टर, तो एस्टर में हम लोग यूज़ करते हैं O8। क्लियर। तो ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसका CH3, इसका तो आप सिंपल जानते ही हो, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, ये है इसका स्ट्रक्चर। तो हम लोग इसका नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, जो ये ग्रुप है उसको हम लोग अलग से लिख देते हैं, तो ये ग्रुप का नाम है मिथाइल, तो IUPAC नेम लिख रहे हैं पहले, IUPAC नेम मिथाइल। और यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग नंबरिंग करके नाम लिखते हैं, तो 1 और 1 2, तो 2 के लिए यूज़ करते हैं एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और इसमें लगाते हैं O8, इथेन O8, तो मिथाइल एथेनोएट, ठीक है। इसका कौन सा नाम है, IUPAC नेम है, ठीक है। और स्ट्रक्चर हो गया, इसका कॉमन नेम मिथाइल एथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट। अब इसका यही नाम इम्पोर्टेंट है, यही याद रखो, ठीक है। आगे सुनो, आगे है ये हमारा ये स्ट्रक्चर, इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले काउंट करते हैं, 1 2, अब 3 इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं, तो आप किसी एक को ही दोगे, दोनों को 3 नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमने इसको 3 दिया, और ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन आ गया कार्बन के अंदर, कार्बन कंपाउंड के अंदर, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ये हमारा आ गया, ठीक है। और ये है C यानी कि मिथाइल, तो देखो इसको नाम लिखने के लिए लिखेंगे 2 मिथाइल, पहला नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है चेन में, ये चेन है कार्बन का, तो 3 के लिए यूज़ करेंगे प्रोप, और सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए इसको बोलेंगे एन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। और इसका जो क्या कहते हैं कॉमन नेम होता है, वो इसको हम लोग आइसोब्यूटेन कहते हैं, आइसोब्यूटेन, ठीक है। आइसोब्यूटेन इसीलिए कहते हैं कि ब्यूटेन में 4 कार्बन, तो सब कार्बन को हमने काउंट कर लिया ऐसे करके, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और ये भी C है, ये वही है, सेम है, तो इसको आइसोब्यूटेन के नाम से जानते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं इसको, C C C, ऐसा ग्रुप लगा रहता है, इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल कहते हैं, तो ये आइसोब्यूटेन है, IUPAC नेम है इसका
2 मिथाइल प्रोपेन। अब हमारे पास ये ग्रुप है, इसका नाम क्या होगा? तो नंबर ऑफ़ कार्बन किसी तरीके से काउंट करो। अब हमेशा ऐसा चेन लेना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वो ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के ले रहे हैं, सबसे सीक्वेंस में काउंट होना चाहिए 1 2। अब 3 हम किसको दे सकते हैं? इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं। तो किसी एक को ही देंगे और किसी एक को पकड़ लो आप। तो मैंने 3 इसी को दिया। क्लियर? तो ये हमारा चेन आ गया कार्बन का। लेकिन 2 पर देखो, ऊपर भी कार्बन है और नीचे भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो कार्बन कहने का मतलब यहाँ पर मिथाइल है, ठीक है, हाइड्रोजन हमने लिखा नहीं है। ये CH3 है और ये भी CH3 है। क्लियर? तो यहाँ पर 2 ठो मिथाइल है, तो लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। और 3 कार्बन है चेन में, तो 3 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं प्रोप, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? और इसका कॉमन नेम क्या होता है? तो इसका नाम होता है नियोपेंटेन। क्लियर? तो ये कॉमन नेम है नियोपेंटेन। अब लास्ट स्ट्रक्चर हमारा बचा हुआ है, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? तो देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले वी हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो हमें यही दिख रहा है, इसके अलावा तो कोई और दिख ही नहीं रहा। या तो आप ऐसे भी करके ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। बट हम तीनों में से कोई चूज कर सकते हैं। क्लियर? तो मान लो हमने ऐसा चूज किया। क्लियर? तो ये भी सही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग किधर से करें? तो 1 2 3 4, एक ऐसे कर सकते हैं, दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 और 4। तो जब इधर से शुरू करते हैं तो हमारा दूसरे नंबर पर 2 ठो ब्रांच आ रहा है, और इधर से शुरू करते हैं तो तीसरे नंबर पर 2 ठो ब्रांच आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरे नंबर वाला को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर? तो हम इधर से ही कर रहे हैं। तो हमारा क्या क्या मिला? मिथाइल मिला 2 ठो। तो लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, और 4 को कार्बन के लिए यूज़ करते हैं ब्यूट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड CCC। तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, बाय।